एक बार नवरंगपुर गांव में एक अस्पताल होता है जिसके बारे में अफवाह होती है कि वहां पर चुड़ैल है और वो लोगों को परेशान करती है। वह बहुत लोगों को परेशान करती है और चोट पहुंचा देती है और लोग कुछ नहीं कर पाते। धीरे धीरे लोग उस अस्पताल में जाना बंद कर देते हैं। उसी गांव में एक घर होता है जिसमें रमा अपनी बेटी आरती के साथ रहती है। एक दिन आरती आती है और रमा से कुछ खाने के लिए मांगती है तो रमा उसे कहती है कि घर पे कुछ नहीं पड़ा और बाज़ार से लाना पड़ेगा, तो वह उसे बाज़ार भेज देती है। आरती बाज़ार जाने लगती है। वह धीरे धीरे चल ही रही होती है। अचानक उसे याद आता है कि वह पैसे लाना तो भूल ही गई और वह मन में सोचने लगती है और वापस मुड़ जाती है। वह धीरे धीरे घर की ओर जाने लगती है। घर पे रमा खाना बनाते बनाते अचानक बेहोश हो जाती है और आरती यह देखकर दौड़ी आती है। वह अपनी माँ के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन वह उठती नहीं है। आरती अस्पताल में फ़ोन करती है। आरती अपनी माँ को अस्पताल ले आती है और इलाज करवाती है। रात का वक्त है, सब सो चुके हैं। अचानक आरती को बाहर से आवाज़ आती है और वह बाहर देखने जाती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अचानक उसे रोने की आवाज़ आती है। वह एक कमरे में जाती है। वह आगे जाती है तो देखती है एक चुड़ैल रो रही होती है। वह उसके पास जाती है और चुड़ैल से उसके रोने का कारण पूछती है। आरती बहुत निडर तरीके से उससे पूछती है और चुड़ैल उधर मुड़कर उसे कहती है, मैं यहाँ किसी को इलाज नहीं करवाने दूंगी, भले कोई भी हो, मैं किसी का इलाज नहीं होने दूंगी। मुझे यहाँ पर मार दिया गया था क्योंकि मेरा इलाज सही से नहीं हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ किसी को इलाज नहीं करवाने दूंगी। आरती उससे घुटनों पर बैठकर भीख मांगती है कि मेरी माँ का इलाज होने दो। आरती को अपनी माँ के लिए रोता देखकर चुड़ैल उससे कहती है कि ठीक है, कोई नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आरती यह सुनकर खुश होती है और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। आरती उसे जाता देख बहुत दुखी होती है और अपनी माँ को घर पर आकर यह सब बताती है लेकिन माँ यकीन नहीं करती। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें द रेड आई को, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी।